मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध के सूत्र का निगमन बताएंगे। इसके पहले और वीडियो में अवतल दर्पण का ये सूत्र बनाकर भेज चुके हैं। अब आज उत्तल दर्पण का बता रहे हैं। मान ले एक उत्तल दर्पण है यम उत्तल दर्पण है, जिसके सामने AB वस्तु रखी गई है। AB वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बन रहा है। ध्रुव से दूरी इसकी U, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V, और उत्तल दर्पण का फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। माना उत्तल दर्पण MN के सामने रखी वस्तु AB का आभासी व सीधा प्रतिबिंब A', B' है। AB वस्तु का प्रतिबिंब A' B' है। इससे किरण निकालने, प्रतिबिंब बनाने के लिए एक मुख्य से समांतर किरण, जो मुख्य से समांतर जाती है, उस किरण को वो फोकस से होकर जाती है, अर्थात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसे निकल गई। दूसरी किरण हम इसके वक्रता केंद्र की तरफ ले जाएंगे। ये वक्रता केंद्र की तरफ किरण जा रही है, ये दर्पण से टकरा करके पुनः उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी। दोनों किरणें कहीं काटेगी नहीं इधर, इसलिए इसका प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बने, क्योंकि वास्तविक किरणें नहीं काट रही हैं, ये दर्पण के पीछे काट रही हैं। A' B' इसका प्रतिबिंब तो बनेगा दर्पण के पीछे, और ये काटती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये जो त्रिभुज बन रहे हैं ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हैं ABC, और त्रिभुज A' B' ये दोनों त्रिभुज देखें समरूप है कि नहीं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज A' B' में अगर दो कोण मिल गए बराबर, तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कोण BAC 90 अंश है, तो इसमें कोण B'-A'-C 90 अंश है। कोण A बराबर कोण A', प्रत्येक 90 अंश। कोण C दोनों में है, यहाँ का कोण दोनों में है, जिसको कहेंगे उभयनिष्ठ है। कोण C बराबर कोण C, दूसरा पॉइंट मिल गया, ये उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A' B' C ABC समरूप A' B' जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो समरूप त्रिभुज का कंडीशन लगा देंगे, उनकी संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC का हम भुजा ले रहे हैं AB, अतः AB तो दूसरे त्रिभुज की भुजा हो जाएगी A' B', AB बटे A' B' बराबर इस त्रिभुज की हम भुजा ले रहे हैं AC बटे
इसकी भुजा हो जाएगी ए डैश सी। ए डैश सी, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। अब त्रिभुज ले लें हम सी डी एफ और त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ। ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे क्योंकि इसमें यहाँ 90 अंश है और ये दोनों में उभयनिष्ठ है। इसी प्रकार लिख दे रहे हैं, इसी प्रकार वो भी समरूप है। इसी प्रकार त्रिभुज सी डी एफ समरूप है त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ। समरूप है तो इसमें समरूप का कंडीशन लगाएंगे सी डी बटे ए डैश बी डैश बराबर दूसरी भुजा है डी एफ, इसका हो जाएगा ए डैश एफ। डी एफ बटे ए डैश एफ। परंतु इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें जो ऊपर किरण जा रही है मुख्य के समांतर है। जब समांतर होंगी तो ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगे। मतलब यहाँ लिख सकते हैं चूंकि ए बी बराबर सी डी, तो हम इसमें से सी डी हटा देंगे, सी डी की जगह पर ए बी लिख सकते हैं। इसलिए ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर डी एफ बटे ए डैश एफ। इस समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें। समीकरण 1 और 2 में दाहिने तरफ बाएं तरफ देख रहे हैं दोनों में बराबर है। ए बी बटे ए डैश बी डैश, इसमें भी ए बी बटे ए डैश बी डैश। तो दोनों का जब बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण 1 व 2 की तुलना से तो दोनों का दाहिना पक्ष बराबर रख दें। ए सी बटे ए डैश सी बराबर डी एफ बटे ए डैश एफ। इस समीकरण नंबर 3। इस दर्पण को अगर हम एकदम सीधा कर दें और पतला कर रहे हैं, जैसे इसकी वक्रता बहुत ज्यादा है, इसकी वक्रता को और हम कम करें, वक्रता कम करेंगे तो बिंदु सी से जो लंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर वो लंब लगभग पी के समीप आएगा। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं ये दर्पण की वक्रता कम कर दें या वक्रता कम हो तो बिंदु डी ध्रुव के पास आ जाएगा। यदि दर्पण की वक्रता कम हो तो बिंदु डी ध्रुव पी के समीप होगा। अर्थात हम जो लिख रहे हैं डी ए डैश, इसको हम लिख सकते हैं पी ए डैश। जब डी पी के पास आएगा तो डी को हम ना लिखकर पी लिखते हैं। अर्थात डी एफ को हम लिख सकते हैं डी ए डैश ये डी एफ है, डी एफ को काट करके पी एफ लिखेंगे। तो समीकरण 3 में डी एफ का मान रख दें पी एफ। समीकरण 3 से ए सी बटे ए डैश सी बराबर डी एफ हटाएं, डी एफ के बराबर हो जाएगा पी एफ। पी एफ बटे ए डैश एफ। अब हम इसको देख रहे हैं कि ध्रुव से दूरी जो है उसको छोड़ दें, जो ध्रुव से दूरी नहीं है उसको ध्रुव के संबंध बना दें, ध्रुव के साथ उसको मिला दें।
जैसे AC है, AC यहां से यहां तक दूरी है, तो इसको हम ध्रुव से बनाएंगे तो ये आ जाएगा AP प्लस PC। और PF तो ध्रुव से है, इसको छोड़ दें। A' ध्रुव से नहीं है, तो A' को हम लिख सकते हैं PC माइनस PA'। A', ये भी ध्रुव से नहीं है, इसको लिखेंगे PF माइनस PA'। जो दूरी ध्रुव से है तो उसको छोड़ दें, जो ध्रुव से नहीं है उसको ध्रुव से संबंध बना दें। तो AC को लिखेंगे AP प्लस PC बटे AC। A' को लिखेंगे PC माइनस PA' बराबर PF ध्रुव से है जिसको छोड़ दें, PF बटे A', इसको भी ध्रुव से बनाएंगे तो हो जाएगा PF माइनस PA'। अब इन जो ध्रुव से दूरी बना दिए, इन ध्रुव के दूरी को संकेत में रखेंगे। AP क्या है, PC क्या है, PA' क्या है, PF क्या है। ये संकेत क्या है, AP। A से P की दूरी जो है वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। और PC है वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या का संबंध फोकस से रखेंगे, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस की दोगुनी होती है। PC ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या फोकस की दोगुनी होती है। PF फोकस दूरी है। PA' वस्तु की दूरी है। इसका संकेत यहां लिख दे रहे हैं, AP वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं। वस्तु की दूरी का संकेत U, लेकिन यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग भी करेंगे। देख रहे हैं दर्पण के बाएं तरफ रखा गया है वस्तु, तो ये दर्पण के बाएं की दूरी सब ऋणात्मक होती है, तो इसका चिन्ह रहेगा माइनस U। PC वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या फोकस की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या मतलब फोकस की दोगुनी 2F। अब इसका चिन्ह प्लस में रखेंगे क्योंकि दर्पण के दाहिने तरफ है, प्लस 2F। PA' प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को V से रखते हैं। प्रतिबिंब भी इस दर्पण के दाहिने तरफ है, तो इसका भी चिन्ह प्लस। PF फोकस दूरी है, फोकस दूरी को भी F से ही रखेंगे। PF फोकस दूरी भी दाहिने तरफ है, तो इसका भी चिन्ह प्लस F। इस समीकरण नंबर हम 4 डाल दे रहे हैं। समीकरण 4 में सब संकेत रख दें, इसलिए समीकरण 4 से सब संकेत का रखे मान। AP का मान है माइनस U प्लस PC का मान प्लस 2F बटे PC का मान फिर प्लस 2F माइनस PA' का मान प्लस V बराबर PF का F
बटे पी एफ का एफ माइनस पी ए डैश का वी। अब इनका तिर्यक गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। एफ का इसमें करेंगे तो माइनस यू एफ प्लस 2 एफ स्क्वायर। वी का करेंगे माइनस यू माइनस वी का प्लस यू वी, माइनस प्लस का माइनस माइनस 2 एफ बराबर एफ का करेंगे तो 2 एफ स्क्वायर माइनस वी एफ। 2 एफ स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा, दोनों तरफ प्लस है, किसी एक तरफ जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे। बाएं तरफ हम केवल यू वी छोड़ दे रहे हैं और जितनी राशियां हैं सबको दाहिने तरफ कर दे रहे हैं। इधर यू वी माइनस वी एफ पहले से है, इधर से ले जा रहे हैं, प्लस हो जाएगा यू एफ प्लस हो जाएगा 2 एफ। यू वी बराबर वी एफ यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस वाला जब इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो आएगा वी एफ प्लस यू एफ। इस पूरे समीकरण में यू वी एफ से भाग देते हैं। पूरे समीकरण में यू वी एफ से भाग देने पर यू वी बटे यू वी एफ बराबर वी एफ बटे यू वी एफ प्लस यू एफ बटे यू वी एफ। यू वी कट जाएगा, ऊपर एक आया, 1 बटे एफ बराबर वी एफ कटेगा, इसमें ऊपर एक आया नीचे यू, 1 बटे यू प्लस यू एफ कटेगा, ऊपर 1 नीचे वी, 1 बटे वी। ये हमारा सूत्र निकल गया, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी। यही सूत्र निकला था आपके अगले दर्पण जो इसके पहले भेजे थे अवतल दर्पण। अर्थात दोनों दर्पण में सूत्र एक ही होता है, लेकिन जब दोनों का जब क्वेश्चन लगाते हैं तो चिन्ह पर ध्यान देकर लगाएंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है, अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। लेकिन वस्तु सदर दर्पण के बाएं तरफ रखते हैं, इसलिए दोनों दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब अगर बाएं तरफ बनता है तो उसकी दूरी ऋणात्मक रखेंगे, यदि प्रतिबिंब दर्पण के दाहिने तरफ बनता है तो उसकी दूरी धनात्मक रखेंगे। ठीक है, अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक आप अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। धन्यवाद।